हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कहीं तो कुछ सुनी गई, उम्मीद है कि और सुनी जाएगी। बात कर रहा हूं 321, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अभी बताता हूं। 321 भाजपा के सिपाही, भाजपा के कार्यकर्ता, जिनके लिए मैं वर्षों से निरंतर बोलता आ रहा हूं, जिन्होंने भाजपा को ये दिन, या जिनकी वजह से भाजपा ने ये दिन वेस्ट बंगाल में देखा कि भाजपा की पहली सरकार बनी और माननीय शिवेंदु अधिकारी साहब ने वहां पर शपथ ली। इन 321 कार्यकर्ताओं ने, सिपाहियों ने, योद्धाओं ने जो अपनी जान की बाजी लगाई, जो अपनी जान का बलिदान दिया, उनको मंच पर जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई शिवेंदु अधिकारी जी की, तो उनको याद किया गया। कम से कम ये अच्छी शुरुआत है। याद करते हुए अमित शाह ने बड़ी लंबी बात करी, बड़ी विस्तार से बताया। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त, असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को, देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। जी हां साथियों, उन्होंने भी जाहिर सी बात है उन्हीं दो राज्यों का नाम लिया जिनका हम लोग लेते आए हैं, केरल और एक वेस्ट बंगाल। और ये बात मैं बहुत दिनों से, वर्षों से करता आया हूं वहां के कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने वो जज्बा और हिम्मत दिखाई, जिन्होंने वहां पर भाजपा के नाम की मशाल उठाई, उसका झंडा उठाया और अपनी जान की कुर्बानी दी। और कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, इसको किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। इसी विषय पर अमित शाह जी ने ट्वीट करते हुए बोला कि आपने जो कुर्बानियां दी हैं 321 योद्धाओं ने, वो हमेशा याद रखी जाएंगी और वो हमारी ताकत का सोर्स बनेंगी, यानी वो हमारी हिम्मत और हमारे संकल्प का सोर्स बनेंगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इस बात का भी आपके लिए सोर्स बन सकती हैं अगर आप चाहें कि उनकी कुर्बानी को भूला ना जाए, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के आंसुओं को, उनकी हताशा को, उनकी परेशानियों को भूला ना जाए, और सोर्स ऑफ एनर्जी के अलावा उनके साथ न्याय भी हो। अच्छा होता अगर यह बात भी सामने आती कि 321 जो हमारे योद्धाओं ने जान दी है, बिल्कुल सही बात है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो हैं, कि उनकी फाइल्स खुलेंगी और फाइल्स खुलने के बाद यह देखा जाएगा कि किसकी एफआईआर सच हुई, सत्य हुई, किसी की नहीं हुई, अगर क्लोजर रिपोर्ट लगी तो क्यों लगी, और अगर चार्जशीट गई तो किसके किसके खिलाफ गई, और आज की तारीख में चार्जशीट की पोजीशन क्या है, यानी ट्रायल की पोजीशन क्या है। जाहिर सी बात है
कि ऐसे मंच पे इतनी डिटेल में बात नहीं करी जा सकती। पर हां, इतना बहुत अच्छा होता अगर ये बोला जाता कि 321 को याद तो किया ही जाएगा, साथ में ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि उनको इंसाफ मिले, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले जिन्होंने उनकी बलिदानी के चलते खून के आंसू बहाए। अच्छा रहता। पर चलिए 321 का एक वहां पर पोस्टर लगाया गया, तो ऐसा ना हो कि बस ये पोस्टर बन के रह जाए। फिलहाल मुझे डाउट हुआ है कि वो फाइल्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी और उन लोगों को रेट्रोस्पेक्ट में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। हो सकता है मिल भी जाए, सो आई विल बी सो हैप्पी। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं निरंतर इस मुद्दे पर कभी 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, जब भी वेस्ट बंगाल की बात होगी, इस मुद्दे को उठाता रहूंगा और भाजपा की वेस्ट बंगाल की सरकार की आलोचना करता रहूंगा, जो मेरा पूर्ण अधिकार है। यह चीज तो हो गई एक कि कम से कम 321 को याद किया गया। अब उसके बाद उसी रोज जब शपथ ली गई, एक घटना हुई। वो घटना मुझे विचलित तो नहीं कर रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। मैं अपने किसी ओपिनियन पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। वेस्ट बंगाल के साथी अगर इस पर कमेंट करके बताएंगे वेस्ट बंगाल के, तो मुझे थोड़ा सा एक इंटरनल वाइब या इंटरनल शेड या न्यूएंस या एक रंग समझने को मिलेगा, जो आगे मुझे बतौर कमेंटेटर काम आएगा। तो साहब, यहां पर शिवेंदु अधिकारी अपनी शपथ लेने के बाद तत्काल जोरासांको ठाकुरबाड़ी वहां पहुंचे। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, जोरासांको ठाकुरबाड़ी। ये क्या है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एंसेस्ट्रल होम है, टैगोर हाउस कहलाता है। वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। वहां उन्होंने पुष्प अर्पित करे, फिर उनको प्रणाम किया और वगैरह वगैरह जो भी एक औपचारिकताएं हैं वो उन्होंने की वेस्ट बंगाल या बंगाली कल्चर के नाम पर। और जब वहां पर वो थे और जब वो वहां से बाहर निकल के आए, तो उनके आने की खबर सुनकर वहां पर बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जो जय श्री राम का नारा लगाने लगे। जय श्री राम का नारे का महत्व इस विक्ट्री ऑफ बीजेपी में क्या रहा है, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा। जी हाँ साथियों, और उसके बाद भी जो ये जीत का जश्न मनाया गया, इसमें जय श्री राम एक रैलिंग पॉइंट था जो पूरे बंगाल को इस परिवर्तन के लिए एक साथ जोड़ रहा था। यह कोई संयोजित नहीं था और बड़ा ऑर्गेनिक था। तो जब शिवेंदु अधिकारी साहब ने जय श्री राम का नारा सुना, तो शिवेंदु अधिकारी साहब ने, वो तो चुनाव का पीरियड तो आप देख चुके होंगे ना, इसीलिए मुझे यहाँ वेस्ट बंगाल के कुछ लोकल लोगों से मेरे इस वीडियो पर ओपिनियन चाहिए। मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रुक जाओ, यहां कोई राजनीति की कोई ये जगह नहीं है। हां, यहां राजनीति की कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल बिकरिंग की कोई जगह नहीं है। यहां पर अगर आपको कभी नारा लगाना है, आप कवि गुरु का लगाएं, आप रविंद्रनाथ टैगोर अमर रहे का लगाएं। यहां पर आप जय श्री राम ना करें। और हमें सबसे पहले बंगाल के कल्चर के बारे में सोचना होगा, जो निस्तेनाबूद हो गया है, बर्बाद हो गया है। हमें उसे खड़ा करना होगा, उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। और ये सारा कल्चर खराब होने के चलते बंगाल का वैसे ही बहुत नुकसान हो गया है। मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, सबको हमें साथ लेके चलना है। और यहां पर जय श्री राम का आप नारा नहीं लगा सकते, यानी गलत है। और उन्होंने उन्हें चुप करा दिया। ये आप गूगल करके देखिए, ये बहुत सुर्खियां बनी हुई हैं। तो जितना मैंने चीज को जितना भी समझा, पूरी तरह नहीं समझा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये आगे जाकर संस्कृति बनाम हिंदुत्व, यानी बंगाली संस्कृति बनाम हिंदुत्व का कोई क्लैश आगे जाकर देखने को मिल सकता है। दूसरा, हमें यह देखना है कि क्या, जो मेरा सवाल है कि क्या वहां पर जहां पर कवि गुरु जी का पैतृक निवास है, क्या, मैं बंगाली भाइयों से जानना चाहता हूं, वहां पे जय श्री राम का नारा लगना
ये क्या कोई कल्चर के हिसाब से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हिसाब से, या जो भी उन्होंने कभी कुछ लिखा हो, या उनकी किसी वाणी के हिसाब से, क्या ये गलत है कि इसको चुप करा दिया जाए, इसको रुकवा दिया जाए? क्या मतलब, क्या ये इतना गलत है? हाँ, ये तो मुझे समझ में आता है, वहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर लग रहा हो तो भाई आदमी कहेगा ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने जो बात की वो इस तरह की थी कि कुछ वो एक एक आइडिया ऑफ जय श्री राम को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, जो उन्होंने उसके साथ, या तो सिर्फ वो चुप करा देते कि नहीं नहीं बस नहीं, यहां नहीं, मतलब कि भैया ये अब हमें हमें सबका मुख्यमंत्री हूं और आप यहां पर आप कोई पॉलिटिकल नारा ना लगाइए, तो फिर जय श्री राम तो पॉलिटिकल नारा हो गया भाई शिवेंदु जी के हिसाब से। आप इसको न्यूज को कंफर्म कर सकते हैं। सो आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड कि आज की तारीख में ये सब होने के बाद वेस्ट बंगाल का के लिए मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, इज इट समथिंग लाइक संस्कृति वर्सेस हिंदुत्व, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर संस्कृति से जुड़े हुए हैं ना कि हिंदुत्व से, एंड कैन देयर बी सम क्लैश बिटवीन जय बांग्ला या संस्कृति एंड द आइडिया ऑफ या गवर्नेंस ऑफ हिंदुत्व? तो यहां मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूं, तो यहां मैं आप लोगों से, जो मुझे बंगाल में लोग सुन रहे हैं, उन लोगों से बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूं, जस्ट टू इनलाइटन मी कि ये क्या माजरा था और इस तरह से क्यों रोका गया, जो मुझे प्रथम दृष्टिया बहुत ऑड लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।